अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तहसीन ज़हरा राजपूत है और मैं फ्रैंकफर्ट जर्मनी में रहती हूँ। जैसे कि आपने मेरी चंद वीडियोस देखी होंगी, मैं डायबिटीज़ की पेशेंट हूँ, टाइप 2 की। और आज मेरे पास मेरी फ्रेंड आई हैं जो कि डायबिटीज़ की पेशेंट हैं, टाइप 1 की हैं। तो ये माशाल्लाह से यहाँ पे हॉस्पिटल में बहुत सी क्लासें लेके आई हैं और इनके पास डायबिटीज़ के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन है। ये मैं जैसे इंजेक्शन लगाती हूँ, ये इंसुलिन पंप लगाती हैं, लगाया हुआ है, ये उससे अपनी बॉडी में इंसुलिन पहुँचवाती हैं। तो माशाल्लाह इनके पास बहुत नॉलेज है। मैं तो इन्हें कहूँगी कि ये आदी डॉक्टर हैं डायबिटीज़ की। तो आज ये हमें बताएंगी कि हम जब खाना खाते हैं, अपना अपना खाने को जब हम नाप के नहीं खाते, हम अपने खाने को ऐसे ही खा लेते हैं और इंसुलिन का हमें नहीं पता कि हमें कितनी लगानी है, कितनी नहीं लगानी। जब ज़्यादा लगा लेते हैं तो शुगर लो हो जाती है, कम लगा लेते हैं तो शुगर हाई हो जाती है। तो इसलिए यहाँ के हॉस्पिटल्स में सिखाया जाता है कि हर खाने को आप नाप के खाएं, जितना भी खाना है उसको नापें और फिर उसके मुताबिक जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है वो इंसुलिन लें। चलें अब मुझे मेरी फ्रेंड बताती हैं कि क्या करना है। सबसे पहले आपने अपने फ़ोन में ये 2 ऐप इंस्टॉल करने हैं। ये देखें, आपको इनका नाम नज़र आ रहा होगा, KH माइनस आप, और दूसरे का FDDB, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। ये आपने इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर में जाके और वहाँ पे आप हर चीज़ की अकाउंट, मतलब जो भी चीज़ खाएंगे उसका नाम लिखेंगे और उसका मतलब अभी ये बताती हैं हमारा, और फिर आपको इस ऐप के इस्तेमाल का पता चलेगा कि वो क्या है। चलें, ये बताती हैं कि जब हमने देखें हम अक्सर ऐसे करते हैं कि हम ब्रेड खाते हैं और 2 और 3 ऐसे ही खा लेते हैं, हमें पता नहीं होता कि इसमें कितनी कार्बोहाइड्रेट हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन हम ऐसे ही खा लेते हैं। चलें, ये देखें, हमने एक मशीन ली है, ये छोटी सी हमारे पास मशीन है, इसको हमने ऑन किया और अब हम इसके ऊपर एक प्याली रखेंगे और अब हमने इसको दोबारा से 0 पे करना है, ठीक है। अब हम इस ब्रेड का वज़न करेंगे, ये है 25 ग्राम, ठीक है। ये 25 ग्राम है वज़न इसका। अब हम इसका कैसे पता करेंगे कि इसमें कितने कार्बोहाइड्रेट हैं, अब हम इसको बताते हैं। चलें बताएं। अच्छा जी, आगे की सारी चीज़ें और बातें मुझे मेरी फ्रेंड बताएंगी जिन्होंने ये सीखा है और मैं भी इनसे कुछ सीखूंगी। चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें है 25, ये 25 ग्राम की है ब्रेड। ब्रेड ले लें आप, रोटी ले लें, नान ले लें, जितने भी वाइस मेल से चीज़ें इस तरह की बनी होती हैं, ब्रोड टाइप, ब्रोचन ले लें, कुछ भी, उन सब के 25 ग्राम में होता है एक बे ए। बे ए का मतलब होता है ब्रोड आइनहाइट। ब्रोड आइनहाइट का मतलब होता है कि इसमें जो वाइस मेल की क्वांटिटी है वो कितनी है। तो हमेशा एक बे ए में होते हैं 12 ग्राम कोलिंडग्राटन। कार्ब कोलिंडग्राटन मीन्स कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। जी। तो उसके हिसाब से ये 25 है, 25 में एक बे होता है। ब्रेड में ब्रेड ले लो, रोटी, कोई भी ऐसी चीज़ खाने वाली साथ। तो इसके हिसाब से इसमें सिर्फ 12 ग्राम है। 12 ग्राम के हिसाब से आपका ये बनता है एक बे। और एक बे पे आप कितना इंजेक्शन लगाएंगे ये आपको पता होना चाहिए, और ये पता भी होगा क्योंकि हर डॉक्टर बताता होता है ये साथ ही। तो इसका मतलब है इस पे हम लगाएंगे 22 पील। मुझे अब उन्होंने कहा हुआ है कि 25 ग्राम में, यानी कि एक बे में आपने टीका लगाना है सिर्फ 1 यूनिट। तो मैं इसको नापूंगी और इसके हिसाब से 1 यूनिट लगा लूँगी और इसको किसी भी केज़े, अंडा, ओने खोलें खाने के बगैर कोई भी चीज़ के साथ मैं खा सकती हूँ। यहाँ पे एक बात हम आपको और बताते जाएंगे। देखें, अक्सर पाकिस्तान में या यहाँ पे ब्रेड के ऊपर जो चीज़ लगाई जाती है, जैसे जैम हो गई, शहद हो गई, या कुछ एक्स्ट्रा आलू की कोई चीज़ बनी हुई, उसको आप अलग से अकाउंट उसको करना पड़ेगा। उसका वज़न करेंगे, हम्म। उसको आप दोबारा से उसका वज़न करेंगे हम्म। और फिर उसका भी आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। इसके ऊपर मैं एक्स्ट्रा के बगैर सिर्फ मक्खन यूज़ कर सकती हूँ, कोई सा भी केज़े यूज़ कर सकती हूँ। अक्सर इन सब की पैकिंग के पीछे लिखा होता है कि किस में कितना है, ठीक है। तो आप बेहतर होता है पढ़ लें, और अगर आपको वैसे पता है तो केज़े हो गया, मक्खन हो गया, अंडा हो गया, इन सब के लिए आपको नापने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल ब्रेड पीस नापें, उसके ऊपर फिर आप लोग जो लगा के खाना चाहते हैं खाएं। हाँ, जिन चीज़ों में चीनी शामिल होती है वो उसको आपने एक्स्ट्रा आपको नापना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका जो रेशनन शुगर रेशनन की होगी, इंसुलिन रेशनन की होगी, वो ख़राब हो जाएगी। सो
आप इनको बताएंगे क्योंकि अक्सर पाकिस्तान में एक ब्रेड से गुजारा नहीं होता यहाँ, तो जी हमें जी 2 सुन ब्रेडों का इन्हें ठीक मेजर है करके बताना चाहिए जी, कि 2 ब्रेड के हमें इसमें कितने। कितने हैं, सही जी। है। अब हमने फिर से मशीन ज़ीरो पे की है। हमेशा ध्यान रखना है प्लेट रखने के बाद ज़ीरो लाजमी दबाना है ताकि आपके सही रेशनल बाहर निकले कि कितने ग्राम की है दोनों पीस। अब ये है तकरीबन 50 ग्राम के। 50 ग्राम का मतलब है, अब आप इसको अपने सबसे इजी तरीका है अपने मोबाइल में जो आपका कैलकुलेटर खोलें, ठीक है। ये 2 पीस है 50 ग्राम के। अब इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, इसकी कैसे निकालेंगे कि कितना इंजेक्शन है या इसमें कितने कोलिन है। 50 durch सिंपल 12 50 को तकसीम करना है 12 के साथ। जी, नहीं सॉरी गलत हो गया, 12 जी। नहीं ये थी एक पीस था 25 का, ठीक है। 25 में हमने था एक है, तो ये है 50 के 2 पीस, तो इसको हम करेंगे 2/2 निकला 25, ठीक है। अब हम करेंगे 50 ग्राम 2/12 4। तो इस वक्त हमारे इस वक्त ब्रॉड में आ रहे हैं 4। ये जो इसने मेजरमेंट किया यहाँ पे, इससे हमें पता लग गया कि इस ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट कितनी है, ठीक है। अब देखें 2 जी, अब 2 निकला है। अब 2 को आप रेशनल करेंगी। मुझे नाश्ते पे जैसे फॉर एग्जांपल मुझे उन्होंने कहा हुआ है कि आपने 2 के पीछे जो खाने वाला टीका होता है उस वो आपने लगाना है 1.5। तो मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगी 1.5 से, तो मुझे ये 2 पीस खाने के लिए 3 यूनिट लगाने पड़ेंगे, तो मेरी शुगर परफेक्ट रहेगी। हाँ, अगर आपकी शुगर हाई है तो आप 1 यूनिट ज़्यादा कर लें। अगर 50 ग्राम आपकी शुगर हाई है, यानी कि अगर आपकी 150 है लेकिन अभी खाने से पहले आपकी 200 हुई हुई है, तो मैं 3 की बजाय 4 लगाऊंगी क्योंकि मुझे 50 वापस नीचे कम लाने हैं। और अगर मेरी शुगर 100 है, परफेक्ट है, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ 3 यूनिट लगाऊंगी उसके लिए। फिर मुझे 2 घंटे बाद मेरी शुगर बिल्कुल नॉर्मल निकलेगी। देखिए यहाँ पे शुगर इसलिए कंट्रोल होती है कि कितना अच्छा मेरी फ्रेंड ने बताया है कि इसको हमें पता है कि अब 2 ब्रेड हमने खानी है, इसके ऊपर हमने एक्स्ट्रा कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं लेनी, खाली अंडा लेना है। अंडा जब खाएंगे तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। मक्खन लेना है, मक्खन के लिए भी हमें ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कुछ केज़े भी नहीं हाँ ज़रूरत। मतलब केज़े ले रहे हैं आप, चीज़ यानी चीज़ खा रहे हैं, उसके लिए भी आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी 200 250 वैसे ही खाने से पहले शुगर है तो आप 2 पॉइंट या 3 पॉइंट एक्स्ट्रा लेंगे ताकि आपकी शुगर जो पहले से हाई है वो थोड़ी सी 20 नीचे आ जाए। फिर आप 1 घंटे या 2 घंटे बाद चेक करेंगे ना, अगर आपने एग्जैक्ट इसी तरह किया होगा तो आपकी 140 160 से ऊपर शुगर नहीं होगी। चलें, शुक्रिया। अब आपको उम्मीद करती हूँ कि इसका पता चल गया होगा। अब हमने आज हमारे घर में पार्टी थी तो हमने केक बनाए हुए हैं 2 किस्म के। एक हमने सूजी का केक बनाया हुआ है और एक हमने मैदे का केक बनाया हुआ है। और हम आपको साथ ये भी बताते हैं कि अगर हमने केक खाना है तो उसके लिए हमें कितने इंजेक्शन लगाने हैं, जी, कितने पॉइंट लेने हैं। अब केक का हमें जैसे नॉर्मली नहीं पता होता, ब्रॉड के तो अक्सर पैकिंग के पीछे भी लिखा होता है कि इसमें कितने खोलिन है और आप इसको उससे रेशनल करके निकाल सकते हैं। लेकिन केक अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं, केक ले लो, पेस्ट्री ले लो, और जो आप बाहर आउटिंग में बर्गर खाते हो, वो चीज़ें होती हैं जिसका हमें पता नहीं होता इसमें कितने हैं। तो उससे फिर हम ऐप खोलते हैं हमेशा। इसमें आप सिंपल लिखोगे खूखन। ये यहाँ पे हम जर्मन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इंग्लिश में लिखेंगे, उर्दू में लिखेंगे, वो भी सब कुछ है आप में। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये नुस्ख खोखन है, ठीक है। ये हमने नुस्ख खोखन ये बनाया हुआ देखें, है। ये सेम तस्वीर जी है, देख सेम लें। है। हम्म, अब हम फिर से इसको पहले प्लेट हटाएंगे, ज़ीरो करेंगे, प्लेट रखेंगे, फिर ज़ीरो करेंगे, और अब हम इस पे केक रखेंगे। अब हमारा केक है 45 ग्राम का। ये और भी आसान है। इसमें हमने ये जो ज़ीरो लिखा हुआ है यहाँ पे हमने इस पे सिंपल ये जो ग्राम निकले हैं ये डालने हैं 44, और इसको नीचे आके इसकी साइड डिटेल निकल आई। इसका मतलब है इसमें है 21 ग्राम। अब 21 ग्राम को हमने 21 को हमने डिवाइड करना है 12 से।
तो निकलते हैं 1.75। ये 1.75 मेरा टी का यूनिट है। इस केक के पीस खाने के लिए मुझे इतने यूनिट लगाने हैं। तो टीके में अक्सर होता है वो पॉइंट नहीं होते, या तो 1 होता है या डायरेक्ट 2 आ जाता है। तो इसलिए हम इधर लगाएंगे 2 पॉइंट 2 लेंगे। पॉइंट लेंगे। जी ठीक। कम की बजाय ज़्यादा पॉइंट बेहतर होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम अब इस केक के एक पीस को खाने के लिए मुझे लाजमी 2 पॉइंट लगाने पड़ेंगे। हम अक्सर यही गलती करते हैं ना कि हम सब कुछ इकट्ठा खा जाते हैं खाने के साथ। अब हमने ब्रेड खा ली है, आलू का सलाद खा लिया है और उसके बाद केक भी खा लिया है, लेकिन हमने इंजेक्शन जो है वही सिर्फ लगाया ब्रेड होता का है। लगाया होता जी, है। जो हमें डॉक्टर ने कहा था कि 8 पॉइंट लगाना है आपने, हम्म। लेकिन जो हमने ये एक्स्ट्रा डाइट ली है इसके खाने के बाद तो ऑफ कोर्स हमारी शुगर हाई होगी ना। तो बिल्कुल। इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें हम बता रहे हैं ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो कि ये हम गलतियां करते हैं। और फिर अब बारिश पे इस कुखन के साथ हमारे पास है कैपुचिनो या हम चाय का 1 कप लेना चाह रहे हैं साथ। और चाय या जी चाय, चाय क्योंकि अक्सर लोग पाकिस्तान में चाय ही देखिए, पीते हैं। चाय टी इंडियन लाटे। इस ऐप में आपको हर चीज़ हर मुल्क की निकल आती है ज़्यादातर। ये अब हमने लाटे लिए क्योंकि ये हम जो आप सीधा पाकिस्तानी थोड़ा करेंगी, थोड़ा आसानी से वीडियो में आ जाए। जी। अब ये देखें 100 ग्राम में है कितने खोलन खातन लिखा है और 1 थास से। ये देखिए और शॉर्टकट ये रेडी है, इस पर आपको कुछ नहीं करना। 1 कप आपका इतना है 25 ग्राम का, इसमें आप लेते हैं 18 खोलन का 10। इसका मतलब है कि हम जो चाय भी पियेंगे उसमें भी शुगर है। बेशक आपने चीनी नहीं डाली, लेकिन जो उसमें दूध है उसकी शुगर कहलाती है। तो इस वजह से वो भी नापनी साथ ज़रूरी है। तो ये 18 है। अब 18 को हम करेंगे दोबारा से। इसमें था मेरा 1.75 केक का, 18 1.5। अब ये 1.5 प्लस 1.75 ये। अब मैं केक के साथ अगर चाय पीऊँगी तो मुझे लगानी है 3.25। इट्स मीन कि मैं लगाऊंगी इनके साथ 4 पॉइंट टोटल 4 यूनिट। तो फिर मेरी शुगर हाई नहीं होगी, मेरी शुगर बिल्कुल 2 घंटे बाद परफेक्ट निकलेगी। और यही छोटी सी बात है हाँ। कि हम इस चीज़ को जो हम नहीं इग्नोर करते हैं। जी, कि चाय पी रहे हैं तो उसमें कोई नहीं है। और बार बार डायबिटीज़ के पेशेंट्स इंजेक्शन लगाए बगैर चाय पी लेते हैं, केक खा लेते हैं, जी कुछ भी, और इसीलिए जो है ना वो परेशान रहते हैं। और उनकी शुगर हाई 200 से 300 पे चली जाती है आराम से। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो चाय के यूनिट होते हैं वो नहीं लगाए होते। जी। और दूध सोने से पहले लोग अक्सर कहते हैं कि दूध में क्या है, एक ये तो पानी की तरह है, पानी की फॉर्म में है। दूध एक खाने आता है, दूध ड्रिंक नहीं है, फुल डाइट है। लेबसमिटल है जी। also वो खाना है जी, दूध। फुल डाइट है ना वो भी हमारी। हाँ। आपने दूध भी पीना है तो आपने इंजेक्शन लगाना है देख के कि मुझे मेरी बॉडी को इसको भी हजम करने में एनर्जी चाहिए, इंसुलिन चाहिए। तो इंसुलिन लगेगी तो शुगर नॉर्मल आएगी, वरना वो हाई आएगी। अब यहाँ पे हम आपको तीसरे केक के बारे में बताते हैं। ये थोड़ा सा हैवी है। ये केक है सूजी का बना हुआ, ठीक है। अब इसके बारे में भी बताते हैं। हमने सेम उसी तरह किया है, प्लेट रखी है, 0 की है, और अब हम केक रखेंगे, ठीक है। ये सूजी का केक है। अब ये आप देखेंगे हमें यहाँ पे सूजी का केक ढूंढना पड़ रहा है। आप यहाँ पे देखें कि हर किस्म के केक रखे हुए हैं, हर किस्म के। मतलब हाली आप मैदे का लेते हैं, गाजर का केक खाते हैं, एप्पल का खाते हैं, मैंगो का खाते हैं, किसी भी फ्रूट का, हर किस्म के केक पड़े हुए हैं। और हर एक की मेजरमेंट अलग अलग है, सबकी सेम नहीं है, ठीक है। और इन छोटी छोटी चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, तभी हम जो है ना अपनी शुगर को कंट्रोल रख सकते हैं। अदरवाइज़ हम अपने साथ खुद ज़्यादती कर रहे होते हैं, ठीक है। चलें अब शुरू करते हैं इस केक के बारे में। हाँ जी, तो कितनी थी इसमें? नॉर्मल मेरे खाने का टाइम हो रहा है। जी जी। अब इसमें 84, अभी हमने 84 ग्राम है। जी जी। अब इधर हम फिर से 0 पे जाएंगे क्योंकि इधर उन्होंने बताया नहीं हुआ कि 84 में कितना है। तो ये 84 ग्राम डाला है हमने, तो निकल आएगा 40.7, ठीक है। 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है इसमें। 12 तो इसमें है 3.39 BA, ठीक है। और इसको करेंगे हम माल आइंस को माफ जितनी मुझे इंसुलिन लगानी है, ठीक है। यूनिट तो मेरे यूनिट निकलेंगे 5। ये देखें 5 पॉइंट।
ये केक सबसे हैवी निकला है। हाँ जी, और इसमें मुझे 5 यूनिट लगाने हैं। ये अगर इतना सा पीस खाना है तो हमें एक्स्ट्रा 5 पॉइंट इंजेक्शन लगाना है, और यूनिट। अगर इसके साथ मुझे अब लेनी है वो चाय, तो इसमें हम प्लस करेंगे, जिससे हमने पिछला निकाला था कि 1.5 था चाय का, ठीक है, तो मुझे लगेंगे यूनिट 6.5। तो हमें 6.5 नहीं लगाऊंगी, मैं 7 लगाऊंगी। 7 पॉइंट। क्योंकि अगर शुगर लो थोड़ी सी नीचे भी गई तो बंदा कुछ खा पी लेता है, लेकिन हाई होना जो है ना वो खतरनाक है, वो 200 से ऊपर शूट कर जाएगी। और आप बताएंगे कि 200 से ऊपर शुगर होती है तो हमारी बॉडी को वो क्या क्या नुकसान देती हैं? 200 से ऊपर शुगर अगर आपकी डेली है तो आपको बहुत सारे मसले हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपके जो अंदर के ऑर्गान होते हैं वो सारे ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, आपकी स्किन मुरझा जाती है और झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, प्यास लगनी शुरू हो जाती है, कब्ज़ हो जाती है और थकावट सी रहनी शुरू हो जाती है, बहुत नींद आनी शुरू हो जाती है। वो आपके अंदर खून में इतनी फैल जाती है कि वो आपके अंदर से हड्डियों को खाना शुरू कर देती है, हर चीज़ को गलाना शुरू कर देती है, जिससे वो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अंदर ही अंदर ख़त्म होते जाते हैं, आपका वेट लूज़ होना शुरू हो जाता है। वो आपके जिस्म के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। तो कोशिश किया करें कि 200 से नीचे रखें अपनी शुगर। ठीक है। और अगर आपकी शूट कर जाती है, आप कुछ गलत खा लेते हैं या ज़्यादा खा लेते हैं और नापे बगैर खा लेते हैं, तो आपको लाजमी फ़िटनेस करनी चाहिए, फागाट चलानी चाहिए या वॉक करनी चाहिए। सोने से पहले जैसे कि 40 मिनट वॉक करें आप, वो बेस्ट है। हाँ, या सुबह उठ के करें। या सुबह उठ के करें। और यहाँ पे देखें, ये सिर्फ खाने के इंजेक्शनों के बारे में बताया ना, पाकिस्तान में ये भी डॉक्टर से अपने खुद आपको अपनी सेहत का खुद ख्याल होना चाहिए। और जैसे ही आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आप जाके खुद डॉक्टर से डिस्कस करें कि मुझे ये बात पता चली है और मुझे ये बात बताओ कि रात को सोने से पहले एक अलग से इंजेक्शन लगाया जाता है जिसमें वो पूरी रात आपकी शुगर को नॉर्मल रखता है। सही कह रही हूँ मैं? वो 24 घंटे वाला एक जी टीका होता है, इंजेक्शन होता है, वो लगा तो वो आपके जिस्म में पूरे 24 घंटे काम करता रहता है साथ साथ। एक इंजेक्शन होता है खाने वाला और एक इंजेक्शन होता है जो आपके ब्लड में सर्कल करता रहता है 24 घंटे। तो वो भी लगाना लाजमी होता है। जिनको टीके, जो लोग टीकों पे होते हैं उनके लिए वो होता है। ज़्यादातर ट्यूब आइंस होते हैं और ट्यूब्स वाई ज़्यादातर गोलियों पे होते हैं, उनको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर उन ट्यूब्स वाई की शुगर इतनी ख़राब हो गई है कि गोलियां असर नहीं कर रही, तो फिर उनको टीके लगाने पड़ते हैं और फिर उसके लिए उनको वो दोनों टीके चाहिए होते हैं। और ट्यूब्स वाई वालों को कैसे पता लगेगा कि हमारी बॉडी को इंसुलिन की ज़रूरत है, कि उनकी कितनी शुगर हाई रहना शुरू हो जाए? कितनी? 200 से ऊपर। अगर उनकी रेगुलर 200 से ऊपर शुगर रहना, 200 भी गोली के बाद, 200 से ऊपर या 190 180 गोली के बाद रह रही है, डाइट के बाद भी रह रही है, तो इसका मतलब गोली पे असर नहीं कर रही। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी को इंसुलिन की ज़रूरत है, आपका पैंक्रियास काम नहीं कर रहा या काम करना शुरू कम हो गया और कम हो गया। चलें जी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जी, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। प्लीज़ आपको अगर कोई बात पूछनी है या बतानी है तो कमेंट्स में प्लीज़ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।